क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात में आपका घर, आपकी जमीन, आपकी फसल और आपकी पूरी जिंदगी पानी में बह जाए? सुबह उठते ही चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई दे, न सड़क, न बिजली, न पीने का साफ पानी और न ही किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचने का रास्ता। दोस्तों, भारत का पूर्वोत्तर राज्य असम एक बार फिर भीषण बाढ़ की चपेट में है। मूसलाधार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने कई इलाकों में सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा। कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट गया। स्कूल बंद कर दिए गए। खेती को भारी नुकसान हुआ और हजारों पशु भी इस आपदा की चपेट में आ गए। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, यह अपने साथ लाती है भूख, बीमारी, बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितता। जब पानी घरों के अंदर घुसता है तो सिर्फ दीवारें नहीं डूबती, बल्कि लोगों की वर्षों की मेहनत भी बह जाती है। असम में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ बारिश इसकी वजह है या इसके पीछे और भी बड़े कारण हैं? क्या इस तबाही को रोका जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं इस बार हालात कितने गंभीर हुए और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। असम भारत के उत्तर पूर्व का एक बेहद खूबसूरत राज्य है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। इसे दुनिया की सबसे विशाल नदियों में गिना जाता है। यह नदी तिब्बत से निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में प्रवेश करती है और अंत में बांग्लादेश की ओर चली जाती है। बरसात के मौसम में इस नदी में लाखों करोड़ों लीटर अतिरिक्त पानी आ जाता है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। असम चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। जब अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, भूटान और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होती है, तो वहां का सारा पानी तेजी से नीचे उतरकर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में मिल जाता है। कुछ ही घंटों में नदी का जलस्तर कई फीट तक बढ़ जाता है। जब नदी अपनी क्षमता से ज्यादा पानी लेकर बहने लगती है, तो वह किनारों को तोड़ देती है और पानी गांवों, खेतों, सड़कों, स्कूलों और बाजारों में फैल जाता है। यही बाढ़ कहलाती है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, गाद यानी सिल्ट। हर साल पहाड़ों से बड़ी मात्रा में मिट्टी और पत्थर नदी में बहकर आते हैं। धीरे धीरे यह गाद नदी के तल में जमा होती रहती है, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है। अब वही नदी पहले जितना पानी नहीं संभाल पाती और थोड़ी सी ज्यादा बारिश भी बड़े खतरे में बदल जाती है। इसके अलावा कई जगहों पर जंगलों की कटाई, अवैध निर्माण, नदियों के किनारे अतिक्रमण और बदलता जलवायु पैटर्न भी इस समस्या को और गंभीर बना देता है। इस बाढ़ ने आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला और रोज कमाने खाने वाले लाखों लोग भी इस आपदा से प्रभावित होते हैं। नाव ही एकमात्र सहारा बन जाती है और बीमार लोगों को नाव के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाता है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को आधी रात अचानक इलाज की जरूरत पड़ जाए और चारों तरफ सिर्फ पानी हो, तो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी।
बाढ़ इंसानों के साथ साथ हजारों मवेशियों के लिए भी बड़ा संकट बन जाती है। गाय, भैंस, बकरियां और दूसरे पशु बह जाते हैं या कई दिनों तक चारा नहीं मिलने से कमजोर हो जाते हैं। यानी यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और मानवीय संकट बन जाती है। लेकिन जब हालात इतने खराब हो जाते हैं, तो आखिर लोगों की मदद कौन करता है? कैसे चलाया जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन? क्या सेना, जब किसी इलाके में बाढ़ अपना सबसे भयावह रूप ले लेती है, तो सबसे पहला सवाल होता है, लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए? चारों तरफ पानी, डूब चुकी सड़कें, टूटे हुए पुल, बंद संचार व्यवस्था और हजारों लोग मदद का इंतजार करते हुए। ऐसे समय में देश की कई एजेंसियां एक साथ मैदान में उतरती हैं। वहां मोटर बोट और रबर की नावें ही लोगों की उम्मीद बन जाती हैं। रेस्क्यू टीमों के जवान तेज बहाव, बारिश और लगातार खतरे के बीच घर घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है।